ओके एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज हम ये क्वेश्चन करेंगे 289 गेम ऑफ लाइफ, है ना। तो पहले बेसिकली देख लेते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है ना। तो इसमें बेसिकली अगर तुम इसको रीड करोगे तो इसमें क्या दे रखा है, तुम्हें ग्रिड दे रखी होगी M/N साइज की। ठीक है, फिर उसके कुछ रूल्स हैं, इसमें 0 और 1 से दे रखा है। 0 डेथ को बताया है और 1 लाइफ को बताया है। तो अगर कहा है कि इसमें लाइफ सेल अगर उसके जो नेबर होंगे अगर वो 2 से कम होंगे तो फिर वहां पे डेथ हो जाएगी, तो फिर तुम्हें से 0 कर देना है। अगर किसी नेबर के बगल में 2 या 3 नेबर होंगे तब तुम्हें उसमें कोई चेंज नहीं करना है। अगर उसमें मोर देन 3 होंगे तब उसमें डेथ हो जाएगी। और अगर कोई डेड सेल यानी कि अगर कोई 0 वाली हुई, अगर उसके बगल में तीन लाइव नेबर हैं तो तुम क्या करोगे, तुम उसको फिर से 1 कर दोगे। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक इसमें करना है। लेकिन इसका वो क्रक्स क्या है, तुम इसमें एक नई मैट्रिक्स बना सकते हो फिर कर सकते हो। ठीक है, वो एक चीज है। लेकिन अगर तुम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तब ये इसमें कहता है कि कैन यू सॉल्व इट इन प्लेस। इन प्लेस का क्या मतलब है, तुम्हें कोई एक्स्ट्रा इसमें मैट्रिक्स नहीं लेनी है, तुम्हें इसी मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का एक और क्रक्स है यार। जैसे कि यहाँ पे 0 है, जैसे कि प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती तो देखो क्या फर्क पड़ता है। सपोज कर लो यहाँ पे ये 1 था, है ना। तो ये 1 क्या होगा, इसकी तो डेथ हो जाएगी तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0, ये तो 0 होगा ही। ये 0 है। ठीक है, अब ये वाला 0 है, देखो 1 2, यहाँ पे ये हो गया और ये 3। लेकिन तुमने इसको तो यहाँ पे 0 कर दिया था। तो यहाँ पे तुमने इसको 0 कर दिया था, लेकिन तुम्हारी इसकी प्रीवियस स्टेट जो तुम उसकी असलियत में थे उसको तुम करोगे ना, तो 1 2 3 करके तब इन प्लेस हुआ है। अब ये कैसे करना है कि ये वाला 1 हो जाए, ये वाला 0 ना हो। ठीक है, तो बेसिक बेसिक गेम तुम्हारा यही है कि तुम्हें इसे इन प्लेस करना है और उसके प्रीवियस कॉन्फ़िग चेंज कर भी रहे हो तो इसकी प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन का तुम्हें इसको बचा के रखना है लास्ट तक। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम कोड से करेंगे कैसे, है ना। ये बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, पहले INT n इज इक्वल्स टू बोर्ड डॉट लेंथ ले लेते हैं, है ना। और m इज इक्वल्स टू बोर्ड 0 डॉट लेंथ ले लेते हैं। फिर क्या करेंगे, फॉर INT लूप चला दिया हमने, है ना। I इज इक्वल्स टू n और I प्लस प्लस, और फिर INT j इज इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन m और j प्लस प्लस। अब क्या करेंगे, तुम एक लाइव नाम का एक वेरिएबल बना लो, है ना। काउंट करने के लिए कितने 1 है नेबर्स में। ठीक है, तो उसको 0 दे दिया। अब क्या करना है, अब हम सारे ही डायगोनल देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं इसके राइट में। j+1 is j+1 is less than m and hold ij equals to 1, है ना। तब तुम क्या करोगे, I प्लस प्लस if I plus 1 less than m and j plus 1 is less than m and hold ij equals to 1, तुम क्या करोगे, लाइव प्लस प्लस। ठीक है, ये तो मैंने 2 कंडीशन लिखी है, ऐसे तुम पूरी 8 कंडीशंस लिख लोगे। ठीक है, फिर उन 8 कंडीशन लिखने के बाद फिर मैं बताता हूँ कि आगे क्या करना है। ठीक है, तो जब ये तुम्हारी पूरी ये 8 कंडीशन लिख लोगे, इसमें तुम लाइव प्लस प्लस कर दोगे और उसके बाद यहाँ पे कंडीशंस लगा दोगे कि अगर बोर्ड IJ अगर 1 है तो 1 होने पे जहाँ पे इसने लाइव से रखा था ये वाली कंडीशंस जब तुम इफ एल से कर दोगे तो ये सॉल्यूशन बनेगा। अभी इसमें मैंने ये नहीं किया है कि मैं इन प्लेसेस को नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी ऐसे ही नॉर्मली करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो गलती क्या होती है ना, तुम इसे रन करोगे तो तुम्हारा रॉन्ग आंसर आएगा। ठीक है, देखो ये रॉन्ग आंसर है। रॉन्ग आंसर क्यों आया यार, वही वाली दिक्कत जो मैं बता रहा था कि जैसे कि तुम इसको तो यहाँ पे 0 कर दोगे, लेकिन फिर जब यहाँ वाले पे आओगे तो फिर ये 0 रिजल्ट देगा, क्योंकि तुमने तो इसको यहाँ पे 0 कर दिया है। तो कहेगा ये यहाँ पे इसको इसको काउंट करेगा, कहेगा 2 ही है, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा क्या आना चाहिए, यहाँ पे तुम्हारा 1 आना चाहिए हमारे आंसर के हिसाब से, है ना। मतलब कि आउटपुट के हिसाब से यहाँ पे 1 आना चाहिए, लेकिन हमारे आंसर के हिसाब से क्या 0 आ रहा है। तो अब इसे इन प्लेस कैसे करें। ठीक है, तो इसका इम्प्लेस करने का ये तरीका है, मैंने सोच रहा है। और जहां जहां पे भी अब ये 1 हुआ है इसको कर दो -1। ठीक, जहां जहां पे भी अब तुम इसको 0 कर रहे हो वहां वहां पे इसको कर दो -1, क्योंकि ये पहले से 1 था। अब तुम 1 से 0 कर रहे हो
तो तुम क्या कर दो, तुम इसे -1 कर दो। तो हम करेंगे क्या, वहां पे मैट डॉट एब्सोल्यूट लगा देंगे कि मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे पहले थी तो 1 ही ना, तुम्हें चाहिए भी 1 ही। तो इसलिए मैंने इसको इजी करने के लिए यहाँ पे 1 कर दिया। और जहां जहां पे ये 0 था वहां वहां पे 2 कर दिया, क्योंकि एक बार और समझा देते हैं कि मैंने वहां पे क्या किया था। देखो जब ये यहाँ पे आएगा तो इस वाले को देखेगा, इस वाले को जब वो इवेलुएट करेगा तो उसको क्या कर देगा, अगर पुराने वाले अप्रोच के हिसाब से 0, है ना। तो फिर अगर ये इस वाले को आएगा तो इस वाले को देखेगा, इसका नेबर क्या हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ। तो इसके हिसाब से तो इसको भी 0 कर देगा, लेकिन कायदे से आंसर क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। तो इसका क्या मतलब है, हमें यहाँ पे दो वैल्यू स्टोर करनी है, एक तो इसकी न्यू वैल्यू और एक इसकी पुरानी वाली वैल्यू। अगर इसमें चेंज कर रहे हैं तो इसको हमने 0 की जगह क्या कर दिया ना, हमने इसको 0 की जगह -1 कर दिया। तो अब -1 होने से क्या फिजिबिलिटी हो गई है इसमें, कि अगर जब यहाँ पे तुम मैट डॉट एब्सोल्यूट लगा देते हो तो इसको क्या रीड करेगा, इसको 1 ही रीड करेगा, जो इसकी पुरानी वैल्यू होगी उसी को रीड करेगा। ठीक है, और सपोज कर लो कि कोई 0 वैल्यू है, उसको तुम 1 कर दोगे, है ना, उसको तुम 1 कर दोगे। तो इसको 1 करने की बजाय हमने क्या किया, हमने इसको 2 कर दिया। अच्छा, अब 2 करने से क्या फायदा, हम यहाँ पे तो इसको लाइफ के लिए क्या चेक कर रहे हैं कि वो 1 होना चाहिए, ना कि ये चेक कर रहे हैं कि वो 2 होना चाहिए। तो इसको वो क्या करेगा, इसको तो वो काउंट ही नहीं करेगा, 2 को भी वो 0 ही मानेगा, मतलब कोई और ही वैल्यू मानेगा, है ना। तो इससे क्या हुआ, हमारा पूरा इन प्लेस हो जाएगा। ठीक है, बस फिर लास्ट में कुछ नहीं करना है तुम्हें, लास्ट में तुम्हें फिर से ना लूप चला देना है। लास्ट में क्या करना है, और int I equals to 0, i equals to n, और I plus plus int j equals to 0 से लेके j equals to n j plus plus। क्या करना है कि if board ij is equals to, अगर ये क्या है तुम्हारा -2 है, अगर ये -2 है तो इसको क्या कर देना है, board इसको क्या कर देना है, इसको 1 कर देना, क्योंकि ये यहाँ पे हमने इसको लाइफ से दी थी ना। और else board ij is equals to -1। अगर ये -1 है तो फिर तुम्हें से क्या अगर ये तुम्हारा -1 है तो तुम्हें से क्या कर देना है, ij is equals to 0 कर देना है। ठीक है, अब हम इसे रन करके देखते हैं क्या होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आ रहा है। बाकी टेस्ट केसेस पे भी रन करके देख लेते हैं ना। तो सब पे करेक्ट आ रहा है, सबमिट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर तो हो गया ये, मतलब ये 100% टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा इसमें। थोड़ा ऊपर नीचे करने से इफ या वाइल का लूप बदलने, इफ के लूप्स के उसकी वजह से ना परसेंटेज बदल जाता है, बट इसका बेसिक और बेस्ट सॉल्यूशन यही है। चलो, अगर कंटेंट पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी मन हो कर दो यार।